हेलो एवरीवन। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी होती है उस वजह से कई बार मैंने देखा है कि टैक्स पेयर्स को पेनल्टी देनी पड़ जाती है, इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, या फिर उस टॉपिक की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उस वजह से वो उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज़ का वो यही है कि मैं जो कुछ टॉपिक्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। साथ में मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी शुरू किया है जिसमें मैं डेली बेसिस पे इसी टाइप की और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। साथ में जो भी ड्यू डेट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी ड्यू डेट्स होती हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके रिमाइंडर्स डालूंगी जिससे जिसको भी उसके बारे में नहीं पता होगा वो टाइम विद इन ड्यू टाइम उस चीज़ का कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक आप लोगों पे जो अननेसेसरी पेनल्टीज पड़ती हैं, इंटरेस्ट के आपको देना पड़ता है अमाउंट्स, उससे आप बच पाओगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ में शुरू करते हैं, जो कि है एडवांस टैक्स के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा, पर ये जो एडवांस टैक्स है ना, ये सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये केवल उन लोगों पर एप्लीकेबल होता है जिनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा होती है। अब फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप सैलरी से कमाई कर रहे हैं, सैलरी से आपकी इनकम हो रही है, या आपका कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी के सभी टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें कंडीशन केवल ये है कि आपकी एंटिसिपेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा होती है। अब आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने बोला एंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड जो है इसका मतलब ये होता है कि अंदाज़ा जो हमने लगाया है, अंदाजन जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज़्यादा अगर आ रही है, तो आप लोगों को एडवांस में ही टैक्स जमा कराना होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब आप अपनी जो ITR है वो फाइल कराते हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई रहती है, तो वो जब आप फाइल करवाते हैं उसी टाइम पे आप अपने टैक्स का जो भी अमाउंट आता है उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट है, एस्टिमेटेड अमाउंट जो है, वो अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है ना, तो गवर्नमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप सारा का सारा टैक्स 15 मार्च तक ही डिपॉजिट कर दें। अब ये 15 मार्च तक जो टैक्स डिपॉजिट करना होता है ना, ये एक ही बारी में नहीं करना होता है। इसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और उन 4 इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट, परसेंटेज जो अमाउंट होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कितना कितना है, वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। तो उससे ये होता है कि इकट्ठा बर्डन ना आकर के टैक्स पेयर पे, वो थोड़ा 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 करके डिपॉजिट उसमें हो जाता है। तो ये जो है ये टैक्स एडवांस में ही जमा हो जाता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हम जैसे एस्टिमेटेड फिगर पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट इफ अगर हमारा जो टैक्स है वो उतना निकला ही नहीं जितना हमने पहले से ही डिपॉजिट कर दिया है। तो उस केस में जितना भी आपका एक्सेस अमाउंट होगा ना टैक्स का, वो आपको रिफंड मिल जाएगा उसका। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये वैसे तो सभी इंडिविजुअल्स पे, चाहे आप सैलरी से कमाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रोफेशन है, सब लोगों को ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर एग्जाम्पशन दी है कि जो इंडिविजुअल्स 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स जो हैं, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, मतलब कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो केवल सैलरी से है, थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है अदर सोर्सेज से, वो चलेगा, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का है, और उसका कोई बिजनेस नहीं है, ना ही उसका कोई प्रोफेशन है, उस केस में उसको एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा सभी लोगों को, जिनको भी ऐसा लग रहा है, जिनकी भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा की है, उनको एडवांस में ही टैक्स जमा करवाना होता है। अब ये जो टैक्स है इसको हम ये भी बोलते हैं कि पे एज यू अर्न, और ये 4 इंस्टॉलमेंट में होता है। अभी 4 इंस्टॉलमेंट्स जो होती है ना, ये आपकी इस तरह से होती है, मतलब कि आपको 15 जून से पहले पहले 15% तक का टैक्स जमा करवा देना है। 15 सितंबर से पहले पहले 45% तक का इतना टैक्स जमा करवा देना है। 15 दिसंबर से पहले पहले 75% तक का टैक्स जमा करवा देना है। और 15 मार्च तक 100% तक का टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपके माइंड में ये आता है कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे, उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 या उससे ज़्यादा का हो रहा है एंड आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करा है, या फिर इन परसेंटेजेस से कम करा है,
तो फिर आप लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है 234B और 234C के सेक्शन में। तो आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, आपने कई बार अपनी आइडियाज में देखा होगा कि ये इंटरेस्ट लगा हुआ है 234B और 234C का। तो वो इसी वजह से होता है कि या तो आपने एडवांस टैक्स जमा ही नहीं करा है, या जितना आपको जमा करवाना था उतना आपने नहीं करा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता लगेगा कि कितना अमाउंट हमको जमा करवाना चाहिए, क्या हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन तो यही रहता है कि आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएं, जिसको इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज है, जैसे जो भी आपके सीए हैं, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं। बहुत सारे वैसे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी होते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसका निकाल सकते हो, बट बेटर सजेस्टेड यही रहेगा कि एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए आप अपने कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें। ऑल्सो ये जो भी एडवांस टैक्स होता है ना, ये एस्टिमेटेड बेसिस पर ही चलता है। मतलब कि आप जो हो, अभी तक आप साल के एंड में पहुंचे नहीं हो, लेकिन आप साल की शुरुआत में ही एस्टिमेट, एक अंदाजा लगा रहे हो कि हमारी इनकम क्योंकि इतनी हो रही है, इस वजह से हम पे इतनी टैक्स लायबिलिटी हो सकती है। अब ये जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना, वो टैक्स लायबिलिटी में आपके जो भी खर्चे हैं वो माइनस हो जाते हैं। और आपने एक टर्म सुना होगा डिडक्शंस का, जैसे कि सेक्शन नंबर 80 जो होता है, 80C 80D, बहुत सारी आपको डिडक्शंस मिलती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने आपको बता रखा है कि कैसे आप किस किस चीज़ों में अगर कंट्रीब्यूशन करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको किन किन चीज़ों की छूट मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। तो उन सबको एडजस्ट करने के बाद में जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना, वो आपका उसी के ही बेसिस पे आपको उतना उतना परसेंटेज एडवांस टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझाती हूँ, तो आई एम श्योर कि इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि कैसे इस चीज़ की कैलकुलेशन होती है। तो ये कोई मिस्टर ए हैं, और इनकी जो है प्रोफेशन से इनकम आती है, और इनका प्रोफेशन इंटीरियर डेकोरेशन का है। इन्होंने ये एस्टिमेट करा कि पूरे साल में इनकी 20 लाख तक की इनकम हो जाएगी, और इसमें इनको खर्चा आएगा 12 लाख तक का। इन्होंने जो है 40,000 अपने पीपीएफ के खाते में जमा करा रखे हैं, एलआईसी की प्रीमियम इन्होंने 25,000 की दे रखी है, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्होंने 12,000 रुपये का पेमेंट करा है। साथ में इनका ना टीडीएस कट चुका है 10,000 रुपये का। तो ये टीडीएस जो है एडवांस टैक्स से एकदम डिफरेंट टर्म है। तो इनको जो प्रोफेशनल रिसीट्स हो रही थी उसमें 10,000 का इनका टीडीएस कट चुका है। साथ में इन्होंने इंटरेस्ट भी कमाया हुआ है एफडी से 10,000 रुपये में। तो इस तरह से इनकी जो है एस्टिमेटेड इनकम की कंप्यूटेशन बनी है। तो मतलब कि इनको प्रोफेशन से 8 लाख तक का इनकम हुआ है, फिर एफडी से 10,000 तक का, ग्रॉस टोटल इनकम इनकी हो गई 8,10,000। अब इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, छूट जो है वो एडजस्ट हुई है, डिडक्शंस एडजस्ट हुई हैं। तो 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो उन्होंने क्योंकि यहाँ पर 40 प्लस 25 65,000 तक की इन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करे थे, तो इसलिए इनको 65,000 की 80C में डिडक्शन मिल गई, और 80D में इनको 12,000 की डिडक्शन मिली है। तो इससे इनकी टोटल इनकम बन गई है 7,33,000। अब जो बजट आया है ना 2023 का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं स्लैब रेट्स में, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी दूंगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेट करा है। तो इनका साल भर में जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 29,432। जो टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर 4% का सेस लग गया, तो 29,432 का इनका टोटल टैक्स है। और जैसा कि मेरे एग्जाम्पल में मैंने ये कंसिडर किया है कि इनका 10,000 रुपये टीडीएस कट चुका है, तो उसको भी यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद में जो इनका टोटल टैक्स आया है ना, वो आया है 19,432, 19,432 रुपये जो है ये इनका टैक्स पेबल है एडवांस में। अब क्योंकि आप देख सकते हो ये 10,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से इनके ऊपर एडवांस टैक्स के जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर ये अमाउंट हमारा 10,000 से कम होता तो कोई एडवांस टैक्स के प्रोविजन इन पर अप्लाई नहीं होते। तो इस वजह से इनको क्या करना पड़ेगा ना, 19,432 का 15% तक का अमाउंट इनको 15 जून से पहले पहले डिपॉजिट कराना है, 15 सितंबर से पहले पहले इनको 45% तक का अमाउंट जमा कराना है, 15 दिसंबर से पहले पहले तक इनको 75% तक का कराना है, और 15 मार्च तक इनको सारा का सारा टैक्स जमा करवा देना है। एक यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है कि इन केस फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप लेट हो जाते हो तो आपको 31 मार्च तक का टाइम मिला है। मतलब 31 मार्च तक भी अगर आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट अपनी जमा करते हो तो उस केस में आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये इंटरेस्ट 234B और 234C में कब लगता है, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। तो 234B का इंटरेस्ट तब लगता है जैसे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी है ना, उसका कम से कम 90% आप 31 मार्च तक जमा कर दो।
अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर 1% से इंटरेस्ट लग जाता है, जो भी आपका अनपेड अमाउंट है। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल अभी था उसमें 19432 का जो था वो टोटल अमाउंट था, तो उसका 90% तक अगर आपने नहीं जमा किया है तो 90% में जितना भी आपका कम उसमें रहता है तो वो आपको उसके ऊपर 1% का इंटरेस्ट, उस अनपेड अमाउंट पे 1% का इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा और वो आपको फिर देना पड़ेगा। उसी तरह से इंटरेस्ट जो है 234C में तब लगता है अगर जैसे आपने 15% से कम किया है 15 जून तक डिपॉजिट। उसी तरह से 15 सितंबर से अगर आपने कम डिपॉजिट किया है, मतलब 15 सितंबर में 45% से कम अगर डिपॉजिट किया है, 15 दिसंबर में 75% से कम अगर आपने डिपॉजिट किया है, तो जितना भी आपने कम डिपॉजिट किया होता है ना, उतना अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है इन वाली रेट से। तो हर मंथ ये इंटरेस्ट लगता है और ये जो है ये अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो एडवाइजेबल यही रहता है कि आपके ऊपर आप ये चेक करवा लीजिए कि आपके ऊपर क्या एडवांस टैक्स के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। और ये चीज़ आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी बहुत सारे आते हैं, तो उनसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसमें आपको सिंपली ये करना है कि आपको देखना है कि आपका कितना रिसीट हो रहा है, कितने आपके खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में। उसी तरह से अगर आप सैलरी कर रहे हो तो आप ये देखो कि कितनी आपकी सैलरी है और कितना आपको अंदाजा है कि क्या कोई प्रमोशंस के चांसेस है, क्या बढ़ सकती है वो सैलरी। फिर साथ में आप कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आपको उसकी कोई डिडक्शन मिल रही है। तो एक आप रफ कैलकुलेशन करिए। एंड एडवाइजेबल में बार बार यही बोल रही हूँ कि यही होगा कि किसी कंसल्टेंट पे कर ले, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी कम अमाउंट जो है वो एडवांस टैक्स में जमा करा तो उस केस में आपका जितना भी, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने कम परसेंटेज ऑफ अमाउंट करा तो आप पे जो है ये वाले इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इनसे बचने के लिए आप जो है जितना हद तक हो सकता है एक्यूरेट अमाउंट पे एडवांस टैक्स डिपॉजिट करें। और ये जो एडवांस टैक्स है आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो आप जो है, मैं आपको एक एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे भी जो है अपना एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। एक चालान होता है 280, उसमें जो है इसका पेमेंट होता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और फैसिलिटी दी है कि अगर जैसे कोई गलती हो गई आपसे एडवांस टैक्स का चालान भरते टाइम, तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो। तो असेसमेंट ईयर में अगर कोई भी ऐसी गलती हो जाती है तो आप जो है उसको 7 दिन के अंदर अंदर ही कर सकते हो। और अगर कोई मेजर हेड और माइनर हेड में है तो 30 दिन का आपके पास टाइम होता है पेमेंट के। तो 30 दिन के अंदर अंदर भी आप इसका करेक्शन जो है वो कर सकते हो। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ आया हो कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, और इसका पेमेंट जो है आप दोनों ही मोड से कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। साथ में मेरी ये मेल आईडी मैंने दे रखी है soumyaagrawal116@gmail.com। ये वाली जो पूरी फाइल है ये मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर रखी है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं ये वहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने इमेजेस के फॉर्म में ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है ये अपलोड कर रखी है, पूरी फाइल ही आपको वहाँ से मिल जाएगी। साथ में कोई भी आपको और टॉपिक हो जो आपको समझना हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन मेरे से जाननी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। और मेरे उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे मैं आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, किन किन लोगों पे ये एप्लीकेबल होता है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, ये क्योंकि मेरा पहला वीडियो है इस टाइप की सीरीज़ का, तो आप प्लीज़ मुझको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई भी अगर सजेशंस हो, इम्प्रूवमेंट्स के लिए आपको कुछ बताना हो, तो उसके लिए भी आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में अपने अपने जो भी शब्द हैं वो मुझ तक पहुंचाएं, जिससे मैं आगे उनको अपनी और वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट के साथ में आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।